हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर से एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम यूनिट 4 न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकेंड, इसका हम टॉपिक ले रहे हैं केमिकल एक्सचेंज। मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। इसको आपको अच्छे से कमेंट करके जाना, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताएगा नोट्स कैसे लगे, और एमएससी केमिस्ट्री के और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केमिकल एक्सचेंज होता क्या है, तो देखेंगे आगे। यदि एक मॉलिक्यूल्स में यदि एक प्रोटॉन टू मैग्नेटिक इन्वायरमेंट्स के बिटवीन सब्यूटेट्स के रेट एनएमआर ट्रांजिशन टाइम्स के कंपैरिजन में मच फास्टर हो, तो इस प्रकार के प्रोटॉन के लिए रिजोनेंस ऑरेंज इफेक्ट फील्ड में प्राप्त होते हैं। एक भी प्रोटॉन का सब्यूटल टू डिफरेंस मैग्नेटिक फील्ड में होता है, ओनली वन रिजोनेंस ऑब्जर्वेड किए जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल दिया गया है, तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे है कि H2O का OH प्रोटॉन एसिडिक एसिड CH3OOH के CH3 कार्बन OH के हाइड्रोक्सी प्रोटॉन के डिफरेंस केमिकल शिफ्ट वैल्यू देता है, किंतु H2O एसिडिक एसिड में 1H NMR स्पेक्ट्रम में ओनली वन सिग्नल ऑरेंज पोजिशन NaSA प्लस NbSb से प्राप्त होता है। वेयर आपके यहाँ पर Na क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोटॉन है, ठीक है। अब Nb क्या है, मोलिकुलर फ्रैक्शन of the proton. Now SA and Sb are chemical shift on exchange proton A and B respectively. यह प्रदर्शित होता है कि वाटर HOH एंड एसिटिक एसिड CH3COOH के बिटवीन हाइड्रोजन एक्सचेंज की रेट न्यूक्लियर ट्रांजिशन टाइम से वेरी फास्टर होती है। केमिकल एक्सचेंज फेनोमेनन को एनहाइड्रस एथेनॉल CH3CH2OH के 3 सिग्नल आगे देखेंगे तो हमको अच्छे समझ में आएगा, को कंसीडर करके फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन प्राप्त करते हैं। जैसे कि 1.22 CH3 प्राप्त होता है, 3.70 CH2 और OH का क्या है 4.72 होता है। और यहाँ पर देखिएगा, ये इसका एक एनर्जी लेवल होता है जो इस तरह से होता है। इसको आपको एग्जाम में लिख कर आना है। अब देखेंगे आगे। अब आगे है कि एथेनॉल में 1H NMR स्पेक्ट्रम में 3 सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो फर्स्ट है मेथिल ग्रुप A CH3 का अप फील्ड एट 1.22 डेल ppm पर स्ट्रिपलेट CH3 प्रोटॉन की कपलिंग से प्राप्त होता है। सेकेंड नंबर में है कि माइनस CH2 ग्रुप प्रोटॉन का सिग्नल डेल 3.70 ppm पर मल्टीप्लेट एंड अलाइंस प्राप्त होता है। CH3 प्रोटॉन CH3 ग्रुप के 3 प्रोटॉन के साथ इक्वली कपलेट होकर क्वांटिटेट सिग्नल देते हैं, जिसकी लाइन की इंटेंसिटी का रेडियो 1:3:3:3:1 होता है। माइनस CH3 ग्रुप के 2 प्रोटॉन की कपलिंग OH ग्रुप के 1 प्रोटॉन के साथ नहीं होती एंड नहीं डेल्टा 2.58 पर कोई सिग्नल होता है। आगे देखते हैं। यह कपलिंग एक्सपेडिशनली प्योर एथेनॉल में होती है, जबकि माइनस CH2 ग्रुप माइनस OH ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ कपलिंग करता है तो डबल क्वार्टेट प्राप्त होता है, जिसकी इंटेंसिटी का रेडियो 1:4:6:4:1 क्वांटिटाइड एट एंड OH सिग्नल ट्रिपलेट प्राप्त होता है। इस प्रकार मल्टीप्लेट में 3+1 मल्टीप्लाई 1+1 बराबर 2+3+1 बराबर 0 लाइन होती है। थर्ड नंबर देखेंगे तो हाइड्रोजन प्रोटॉन माइनस OH का सिग्नल ट्रिपलेट प्राप्त होता है, क्योंकि माइनस OH प्रोटॉन सिग्नल CH2 प्रोटॉन के साथ कपलेट होते हैं। यदि हम वाटर कंटेनिंग एथेनॉल के 1H NMR स्पेक्ट्रम को प्राप्त करते हैं तो माइनस OH ग्रुप के हाइड्रोजन का सिग्नल सिंगलेट देता है एंड CH3 ग्रुप के प्रोटॉन के साथ यह कपलिंग नहीं होती, जिसे हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एक्सचेंज के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। R-OH प्लस HOOH
HOH की जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पर ROH हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, HOH। तो ये प्लस में आ जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा। आगे देखते हैं। इसी प्रकार -CH2 ग्रुप का सिग्नल OH प्रोटॉन के इफेक्ट से स्प्लिट नहीं हो पाता क्योंकि रैपिड केमिकल एक्सचेंज होता है। रैपिड केमिकल एक्सचेंज स्पिन डीकपलिंग होती है क्योंकि स्पिन वैल्यू एवरेज प्राप्त नहीं होती। यदि सैंपल 1 प्योर यानी सेकेंड नंबर रिकॉर्डेड एट अ फ्यू टाइम and third dissolved in highly polar solvent like DMSO strong solvent effect, तो प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं होता है। इस तरह से आगे देखेंगे। आगे है लो टर्म एंड पोलर सैंपल हाईली पोलर सोलवेंट में सॉल्यूशन केमिकल एक्सचेंज को रिड्यूस करते हैं जिससे नेगोरियम प्रोटॉन के साथ -OH प्रोटॉन की कपलिंग हो जाती है। जब हाइड्रोजन एटम NOS कार्बोक्सिलिक एसिड एमिन से अटैच होता है तो प्रोटॉन एक्सचेंज फेनोमेनन रैपिडली ऑक्यूरेस होता है। इससे इन फंक्शनल ग्रुप के प्रोटॉन एंड एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन के BW कपलिंग ऑब्जर्वेड नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।